अस्सलाम वालेकुम। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल्स ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री बुक का एक और टॉपिक जिसका नाम है पॉजिटिव रेज। कि पॉजिटिव रेज या जिनको कहते हैं केनाल रेज ये कैसे प्रोड्यूस हुई और किसने इसको डिस्कवर किया। कहते हैं कि 1886 में ई गोल्डस्टीन नामी एक साइंटिस्ट था। 1886 में उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ किया जिसके अंदर कैथोड जो यूज़ हुआ था उसके अंदर क्या था, परफोरेशन थी या होल था। In 1886, Eugen Goldstein used a discharge tube with a hole in the cathode, जो फिगर 1.4 में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे ये कैथोड यूज़ हुआ है तो इसको कैथोड के अंदर क्या है, होल है। He observed that, उसने ये ऑब्जर्व किया, while cathode rays were streaming away from the cathode rays, जो पहले कैथोड रेज हमने पढ़ी, लेक्चर नंबर फर्स्ट था आई थिंक, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा कि कैथोड रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं। तो उनको देखा गया कि कैथोड रेज जो हैं वो स्ट्रीम करती हैं, यानी वो निकलती हैं कहाँ से, कैथोड से। तो वहाँ पे उसने देखा कि कुछ कलर्ड रेज जो हैं वो भी प्रोड्यूस होती हैं साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब जिस वक्त कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही हैं, ये देखें यहाँ पे शो किया हुआ है, ये कैथोड रेज हैं, इस तरफ जा रही हैं एनोड की तरफ। तो कहते हैं उसी वक्त यानी साइमल्टेनियसली कुछ कलर्ड और रेज हैं जो प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। और जो किसकी तरफ पास करती हैं, किसकी तरफ मूव करती हैं, कैथोड की तरफ मूव करती हैं। जो किसकी तरफ मूव करती हैं, कैथोड की तरफ, ठीक है। अब चूंकि कैथोड जो आगे लिया है वो परफोरेटेड है, उसके अंदर क्या है, होल है, तो ये उससे क्या कर सकती हैं, पास कर सकती हैं ये रेडिएशन, और आके ये जब टकराती हैं इस स्क्रीन के ऊपर, ये जो ट्यूब है इसको फ्लोरिसेंट मटेरियल के साथ क्या किया हुआ है, कोट किया हुआ है, तो ये एक फ्लोरिसेंट स्क्रीन के तौर पे काम कर रहा है। तो यहाँ से जब ये पॉजिटिव रेडिएशन देखें ये पैदा हो रही हैं, तो ये आके इस परफोरेशन से गुजर कर पास होकर आके फ्लोरिसेंट स्क्रीन पे टकराती हैं, तो यहाँ पे ये क्या काज कर सकती हैं, फ्लोरिसेंस काज कर सकती हैं। तो थॉमसन ने कहते हैं इनको स्टडी किया और ये देखा कि दे कंसिस्टेड ऑफ द पार्टिकल्स कंटेनिंग या कैरियंग अ पॉजिटिव चार्ज। जब देखा गया कि ये रेज चूंकि ये नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या कर रही हैं, स्ट्रीम कर रही हैं, पास हो रही हैं उनकी तरफ, तो यहाँ देखा गया और बाद में इनकी प्रॉपर्टीज चेक की गई, तो इसके ऊपर क्या चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। तो ही कॉल्ड देम पॉजिटिव रेज, तो उसने इन रेज को क्या कहा, पॉजिटिव रेज कहा, ठीक है। ये फिगर है 1.4। अब इसकी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है यहाँ पे कि प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज। तो कहते हैं कि दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू कैथोड। जो कैथोड रेज जहाँ से क्या कर रही थी, स्ट्रीम कर रही थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे शो किया हुआ है कैथोड रेज अगर इस तरफ जा रही हैं, तो उसकी जो अपोजिट साइड पे बिल्कुल उसके अपोजिट कौन सी रेज जाती हैं, पॉजिटिव रेज जाती हैं। अगली बात ये है, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड इन अ वे इंडिकेटिंग दैट दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। जिस तरह कैथोड रेज क्या होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या हो रही थी, बिल्कुल डिफ्लेक्ट हो रही थी, और उससे हमें अंदाज़ा हुआ था कि इनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। बिल्कुल सेम इसी तरह अगर आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव रेज, इन रेज के ऊपर क्या करें, अगर आप अप्लाई करें तो आपको ये मालूम होगा कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है जी, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज टू मास रेशियो ई बाय एम ऑफ द पॉजिटिव पार्टिकल्स वेरीज विद द नेचर ऑफ द गैस प्लेस्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। अच्छा, कैथोड रेज जो थी ना, जो पहले हमने डिस्कस किया था कि कैथोड रेज जो हैं वो गैस ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, कि गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस यूज़ किया आपने, उसके ऊपर क्या नहीं करती कैथोड रेज, बिल्कुल डिपेंड नहीं करती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है, वो हर किसी एटम के लिए, हर किसी एलिमेंट के लिए क्या है, बिल्कुल सेम है। लेकिन यहाँ पॉजिटिव जो रेज बनती हैं उसके लिए ये बात नहीं है, बल्कि कैथोड रे, ये पॉजिटिव रेज जो हैं वो नेचर ऑफ द गैस के ऊपर क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। ये हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है। चौथी बात ये है, दे पोजेस मासेस या मास मैनी टाइम्स द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इनका जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में या कैथोड रेज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। दे कैन
काज फ्लोरिसेंस इन जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड की अगर आप कोटिंग करवा दें तो ये एक फ्लोरिसेंट मटेरियल है, ये फ्लोरिसेंस पैदा करता है। फ्लोरिसेंस इसके ऊपर पैदा होगी जब इसके ऊपर ये पॉजिटिव रेस क्या करेंगी, स्ट्राइक करेंगी। यानी अपॉन स्ट्राइकिंग दी जिंक सल्फाइड स्क्रीन या that surface which is coated with the zinc sulfide, they can cause fluorescence on that screen। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रेज पैदा कैसे हुई। तो देखें यहाँ पे इसने इसको एक्सप्लेन एक्सप्लेन किया हुआ है। कहते हैं कि जब हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जो असल जो एक्सपेरिमेंट था कौन सा, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, जिसमें नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं जी, वो निकल रहे हैं। अब देखें जैसे ही नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, निकलेंगे, तो डिस्चार्ज ट्यूब जो है, आपने जो डिस्चार्ज ट्यूब ली है उसके अंदर लाजमी बात है कुछ गैस भी है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब स्ट्राइक करते हैं उस गैस की मालिक्यूल्स को, तो ये इलेक्ट्रॉन चूंकि बड़ी हाई स्पीड के साथ क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, तो ये क्या कर देते हैं, उन मालिक्यूल से इलेक्ट्रॉनों को, जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है उसको या वहाँ से क्या करवा देते हैं, नॉक आउट करवा देते हैं। जब वहाँ से नॉक आउट होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो एक तो ये इलेक्ट्रॉन है जो क्या कर रहा है, जो कैथोड रेज की शक्ल में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यही कैथोड रेज जब आगे स्ट्राइक करेंगे मालिक्यूल ऑफ द गैस के ऊपर, तो वहाँ से ये क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनों को नॉक आउट करवा देते हैं। और देखें जैसे ही किसी मालिक्यूल से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब चूंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये किसकी तरफ भागेगा, ये बिल्कुल उसके उलट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में कैथोड रेज जा रही हैं ये बिल्कुल उसके उलट डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे। कैथोड रेज जो है वो एनोड की तरफ भाग रही थी क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। तो ये जो पॉजिटिव मॉलिक्यूल से जो पॉजिटिव आयंस बनेंगे, ये किसकी तरफ मूव करेंगे, ये मूव करेंगे कैथोड की तरफ, क्योंकि इन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, कैथोड की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, तो यही बात इसने लिखी हुई है कि कोई भी मॉलिक्यूल है गैस का, जब उसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो कैथोड रेज का इलेक्ट्रॉन है, वो जब स्ट्राइक करेगा तो वो उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो ये है जो स्ट्राइक कर रहा है, और एक इस मॉलिक्यूल से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखे हुए हैं। और चेंज क्या आई कि ये जो मॉलिक्यूल था इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव आयन जो है, मैंने कहा चूंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये किसकी तरफ भाग के जाएगा, कैथोड की तरफ। और कैथोड की तरफ आपने, कैथोड जो आपने यूज़ किया है वो परफोरेटेड है, यानी उसके अंदर होल है। तो उन होल से क्रॉस होकर ये आगे जाके क्या करता है, फ्लोरिसेंट जो मटेरियल यूज़ किया है उसके ऊपर स्ट्राइक करता है और वहाँ पे फ्लोरिसेंस पैदा करता है। और इससे ये बात साबित होती है कि ये कैथोड की तरफ जब भाग के जा रही हैं तो इन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। आगे कहता है व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास्ड थ्रू द गैस अंडर हाई इलेक्ट्रिक प्रेशर, इट्स मॉलिक्यूल्स आर dissociated into atoms and the positive atoms constitute the positive rays। यही बात लिखी हुई है कि जब हाई इलेक्ट्रिक प्रेशर आप लगा लेते हैं, क्या कर लेते हैं, जो गैस आपने यूज़ की है उसके ऊपर अगर आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या करवा दें, पास करवा दें हाई इलेक्ट्रिक प्रेशर के ऊपर, तो जो मॉलिक्यूल ऑफ गैसेज हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं किसके अंदर, एटम्स के अंदर, यानी उसके फ्रैक्शन बन जाते हैं। और एटम्स जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं वहाँ से, इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है और यूँ जो है पॉजिटिव रेज क्या होती हैं, क्रिएट होती हैं। अब जो ऊपर हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी, प्रॉपर्टी के पॉजिटिव रेज जो हैं उनकी नेचर जो है किसके ऊपर डिपेंड करती है, उनकी नेचर डिपेंड करती है नेचर ऑफ द गैस के ऊपर। तो उसकी वजह क्या है, तो उसकी वजह यही है कि आपने जो गैस ली है उसी के मुताबिक उसका क्या बनेगा, आयन बनेगा। देखें H2 गैस अगर आपने यूज़ की है, अगर इसके ऊपर आप इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करवाएंगे तो इससे जो मालिक्यूल बनेगा डेफिनेटली वो किसका ही होगा, H2 का होगा। सिमिलरली अगर आपने ऑक्सीजन गैस यूज़ की है तो ऑक्सीजन से जो मालिक्यूल बनेगा तो वो ऑक्सीजन का मालिक्यूल होगा। और दोनों की नेचर में क्या है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसका मास कम होगा, इसका मास क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इस वजह से हमने कहा कि जो पॉजिटिव रेज बनती हैं, जो पॉजिटिव आइंस बनते हैं, उसकी नेचर डिपेंड करती है किसके ऊपर, नेचर ऑफ दी गैस, गैस के ऊपर। जो गैस होगी उसी के मुताबिक उसका क्या बनेगा, पॉजिटिव आइन बनेगा। आगे है कंक्लूजन। इन सारी बातों से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं
कहते हैं ये कंक्लूड कर सकते हैं फ्रॉम अ स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज, थॉमसन एंड एस्टन इन 1913। थॉमसन और एस्टन ने जब पॉजिटिव रेज की प्रॉपर्टीज़ को देखा तो उन्होंने कंक्लूड किया कि एक एटम के अंदर एटलीस्ट कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। और वो पार्ट कौन सा है जी? एक पार्ट है इलेक्ट्रॉन का, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और एक पॉजिटिव रेजिड्यू है विद विच द मास ऑफ एटम इज एसोसिएटेड, और उसके साथ पॉजिटिव चार्ज काफ़ी ज़्यादा है जिसके साथ एसोसिएटेड है एटम का मास। एटम का मास, और ये बाद में पता भी चला कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो बहुत कम है और प्रोटॉन का मास जो है वो काफ़ी क्या है, ज़्यादा है। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि पॉजिटिव रेज कैसे डिस्कवर हुई और किसने इसको डिस्कवर किया और क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं।